जो राजनीतिक घटनाएं हुई हैं उसमें एक चर्चा जो आम लगभग हर जगह चलती रहती है और आजकल ज़्यादा चलन में आने लगी है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको ज़्यादा जानकारी इस संबंध में है नहीं। तर्क देते हैं कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर बना है तो उसकी एजुकेशन कितनी है या उसको कितनी एजुकेशन आती है, और अगर इस आधार को तर्क मान लिया जाए तो रेल मंत्री को रेल चलाने आना चाहिए, उड्डयन मंत्री को प्लेन उड़ाने आना चाहिए, उसके बाद गृह मंत्री को पता नहीं फिर क्या घर के काम बोलेंगे, और प्रधानमंत्री है वो तो फिर उसको तो ये सारे काम आने चाहिए, वो प्लेन भी उड़ा सकता हो, वो ट्रेन भी चला सकता हो। ये थी हास्यास्पद वाली बातें। अच्छा, दूसरी इसमें एक जो मुख्य बात ध्यान देने की है कि ठीक है, एक तर्क को मान लेते हैं कि एक एजुकेशन मिनिस्टर को एक बेसिक एजुकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन एजुकेशन में आप क्या तय करेंगे? आईआईटी होना चाहिए। आईआईटी होना चाहिए तो मास्टर्स और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट वो नहीं समझ पाएगा। एमए किया होगा तो टेक्निकल सब्जेक्ट को नहीं समझ पाएगा। टेक्निकल और एमए दोनों में ही मान लो इस तरीके से एजुकेशन किया हुआ है तो कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं समझ पाएगा। बेसिकली वो लीडर होता है और जनता का प्रतिनिधि होता है, इसलिए वो सीधा जनता के प्रति उत्तरदायी है। उसके नीचे काम करने वाले जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो इसीलिए नियुक्त किए जाते हैं क्योंकि बाई चांस कभी मान लीजिए कि कोई गृह मंत्री है और वो देश की व्यवस्थाएं देख रहा है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि वो उसके अंतर्गत अब जाके वहां पे खुद ही जाके कार्य करेगा। तो जो अधिकारी वर्ग है वो इस मामले में सपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही निचला तर्क है, बहुत ही हल्का तर्क है कि किसको कैसा होना चाहिए। चूंकि जनता का प्रतिनिधि वहां तक पहुंचा है तो निश्चित रूप से वो बहुत सक्षम है और उसके बाद ही पहुंचा है। अब कुछ घटनाएं या किसी कारण से जब एलिगेशंस लगते हैं तो वो भी जनता का ही प्रतिनिधि है, तो सीधा जनता के लिए उत्तरदायी है, तो फिर जनता सीधा उससे संवाद करती है। पर ये बेकूद के तर्क पीछे से देना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये थोड़े से बचकानी चीजें हैं, इन्हें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। ये इस तरीके की है नहीं।